राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और फिलहाल 13 अगस्त का दिन राजस्थान की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। मैं ये कहूँगी क्योंकि इस दिन आरक्षण की लॉटरी जो है निकाली जाने वाली है प्रमुख पदों पर। मैं आपको बताऊंगी कि 309 नगरीय निकाय के प्रमुख पद और 41 जिला प्रमुख के पदों पर आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। यानी इस दिन साफ हो जाएगा कि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के प्रमुख पद की जो सीट है वो कौन से वर्ग को जो है आवंटित की जाएगी, ये जो है इस लॉटरी से कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। लगभग 10:30 का समय जो है इस लॉटरी को निकालने का तय किया गया है। स्वायत्त शासन निदेशालय में ये लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें जो है सभी जनप्रतिनिधियों की सूचना भी जो है इसकी भेज दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब ये लॉटरी आएगी उसी से जो है चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं साफ हो पाएंगे, क्योंकि सभी जो जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने निकायों में लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर आ जाता है तो समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि हर निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लंबे समय से तैयारियां करते तो आ रहे हैं, लेकिन जब आरक्षण लागू होता है और सीटें बदल जाती है तो समीकरण बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अगर महिला को जो है सीट आरक्षित होती है किसी निकाय की तो उनके समीकरण अलग हो जाते हैं। वहीं अगर सामान्य वर्ग को कोई सीट आरक्षित की जाती है तो उसके जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। वहीं अगर SC, ST या OBC को किसी निकाय की सीट आरक्षित होती है तो उसके लिए पार्टी को एक नया उम्मीदवार तक उतारना पड़ सकता है। और इसीलिए ये चुनाव जो है बेहद खास माने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल बेहद बेसब्री से, मैं कहूँगी, जो 13 अगस्त है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक पर्ची लॉटरी की इनकी पूरी किस्मत बदल सकती है और पूरे के पूरे समीकरण जो लंबे समय से वो साधते आ रहे हैं उसकी तैयारी भी बदल सकती है। लेकिन जो ये 13 अगस्त की तैयारी है वो सिर्फ 309 निकायों के जो चुनाव है उसी तक सीमित नहीं है। 41 जिला प्रमुख के पदों पर भी इसी दिन आरक्षण की लॉटरी लगभग 3:15 पर इंदिरा गांधी जो पंचायत परिसर है जयपुर में स्थित, वहाँ पर निकाली जाएगी। और इस लॉटरी से भी जो है आरक्षण की तस्वीर बेहद हद तक साफ हो जाएगी। यानी एक ही दिन में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के जो समीकरण हैं आरक्षण के वो क्लियर हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कौन सी सीट जो है कहाँ पर किस वर्ग के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद बारी आती है वार्ड आरक्षण की। निकाय चुनाव, मैं आपको बता दूं कि वार्ड आरक्षण निकाय चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कौन सी सीट किसको मिलनी है, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट महिला के पास जाएगी, कौन सी सामान्य वर्ग के पास रहेगी, कौन सी SC, ST या OBC वर्ग के पास जाएगी, ये जो है वार्ड आरक्षण की प्रतिक्रिया के बाद ही जो है क्लियर हो पाता है। और इन्हीं तीनों लेवल के बाद जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछले लंबे समय से राजस्थान में निकाय चुनाव अटक रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वो जो है जल्द हो जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश है कि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि जो निकाय चुनाव इतने लंबे समय से रुक रहे हैं वो जो है जल्द से जल्द हो सके। और इसीलिए जो आरक्षण की लॉटरी है वो निकलने के बाद तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। अब बात आती है कि ये चुनाव आखिर राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण पार्टियों के लिए हो क्यों जाता है। तो इसकी वजह है जनता के मुद्दे, क्योंकि जब बात इन चुनावों की आती है तो इन चुनावों में सड़क, पानी, सफाई, गंदगी, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं उठाए जाते हैं और यही चुनाव तय करते हैं कि आखिर शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय जो इलाका है, एरिया है, वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। और इसीलिए जो है ये चुनाव जो है हर पार्टी के लिए अहम बन जाते हैं। जब बात आती है केंद्र चुनाव की, फिर उसके बाद जो है प्रदेश के चुनाव की, उसके बाद निकाय चुनाव भी उतने ही अहम एक पार्टी के लिए, एक राजनीतिक दल के लिए बन जाते हैं। और इसीलिए जो है ये चुनाव राजस्थान के लिए बेहद जो है अहम मुद्दा इस वक्त बने हुए हैं। और राजस्थान की राजनीति में एक बेहद तूफान की स्थिति मैं इस समय कहूँगी बनी हुई है। सभी उम्मीदवारों में उथल पुथल का माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि एक पर्ची पर उनकी किस्मत टिकी हुई है। बहुत लंबे समय से जो है सभी उम्मीदवार अपने अपने निकायों में समीकरण साधने में जुटे हैं। लेकिन अगर आरक्षण से जो है समीकरण बदलते हैं तो उनको भी जो है उम्मीदवार बदलने पड़ सकते हैं। और इसी सब तैयारियों के बीच में जो है जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आरक्षण की लॉटरी निकलने वाली है, क्या इससे समीकरण बदलेंगे या फिर निकाय चुनाव जो उम्मीदवार इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वही मैदान में रहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।